जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे उस देश की जिस देश में ना ही इंटरनेट है, ना ही सोशल मीडिया है, ना ही किसी प्रकार की बोलने की आजादी है। बोलोगे तो जेल जाएंगे और ना ही वहां पर कोई विपक्ष है। 1993 से एक ही राष्ट्रपति वहां पर राज कर रहा है, कोई विपक्ष नहीं है, इंटरनेट नहीं है और पूरे देश में एक भी टीवी चैनल नहीं है और देश में एटीएम मशीनें भी नहीं, न इंटरनेट न सोशल मीडिया। आइए जानिए इसके बारे में रोचक जानकारी। बात करते हैं 1993 की। 1993 से एक ही राष्ट्रपति यहां पर, यानी कि एक ही पार्टी का राष्ट्रपति यहां पर राज कर रहा है। इरिट्रिया को अफ्रीका के सबसे दमनकारी देशों के रूप में जाना जाता है। यहां लोगों के पास बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। 1993 में जब इसने इथियोपिया से आजादी पाई, तब से यहां राष्ट्रपति इसाइयास अफवेकी की पार्टी ही राज कर रही है। इसाइयास अफवेकी की पार्टी जो है 1993 से ही यहाँ पे कब्जा जमाए हुई है और यहाँ पर विपक्ष की अगर हम बात करेंगे तो सरकार ने यहाँ विपक्षी दलों और प्राइवेट मीडिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, यानी कि विपक्षी दल का कोई नामो निशान ही नहीं है और मीडिया भी प्रतिबंध के घेरे में है। सरकार की आलोचना करने वालों को सीधे जेल में डाला जाता है। वहीं युवाओं को सेना में भर्ती अनिवार्य है। इतनी सख्ती के कारण हजारों लोग इरिट्रिया छोड़ चुके हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं। इस देश में इंटरनेट की अगर हम बात करें, जहां आज इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ होता है एक जाल, जहां कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, जहां लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। आप मुझे जहां सुन रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप मुझे इंटरनेट के माध्यम से ही सुन रहे हैं और वही इंटरनेट इस देश में नहीं है। इरिट्रिया में सरकारी कंपनी इरिटेल टेलीकॉम सर्विस देती है। यहां आप सरकार से सिम खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर इंटरनेट नहीं चलता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1% लोगों के पास इंटरनेट है। यहाँ साइबर कैफे हैं जहां इंटरनेट मिल जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड आपको रोने पर मजबूर कर देगी। जैसे भारत में 2G जब चलता था तब आपने रोया था, 2G और 3G के दायरे में। पूरे देश में एटीएम नहीं है। इरिट्रिया में लोगों के बैंक खातों पर भी सरकार ने मनमानी लागू कर रखी है। अगर किसी के खाते में लाखों इरिट्रियाई मुद्रा यानी कि एरिट्रियन नखा है तो भी वह एक महीने में सिर्फ 5,000 यानी कि $330 ही निकाल सकता है। हालांकि शादी के लिए सरकार से इजाजत लेकर ज्यादा मुद्रा निकाली जा सकती है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कहीं ज्यादा पैसा निकाल के अपना देश छोड़ के भाग ना जाए। इतना ही नहीं, इरिट्रिया में एटीएम नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पैसे निकालने के लिए सीधे बैंक जाना पड़ेगा। कोई गूगल पे वगैरह नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो कैसे चलेगा ये मशीनों का जाल। टीवी की बात करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री हो या कोई और हो, गर्व के साथ कहता है हमारे यहाँ 250 से ज्यादा चैनल है। हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। मोबाइल फोन हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो या कोई और व्यवस्था हो, वहां पर आनंद उठाया जाता है। लेकिन इरिट्रिया में टेलीविजन खरीदना बेकार है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही टीवी चैनल है जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। हालांकि सैटेलाइट डिश से कई और चैनल देखे जा सकते हैं। कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इरिट्रिया में मीडिया की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा खराब है। यह उत्तर कोरिया से भी पीछे है। तो हमने बात किया आज उत्तर कोरिया के, अफ्रीका का जो उत्तर कोरिया का इरिट्रिया है उसके बारे में, और सबसे दमनकारी देशों के रूप में इसको जाना जाता है। उम्मीद है कि छोटी सी जानकारी में आपने समझ लिया होगा कि भारत में आप रहते हैं और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी आप पूरे साल अनाप शनाप बकते जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है। आप जाइए कभी उत्तर कोरिया, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, तब आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता क्या होती है। भारतीय संविधान, भारतीय लोगों, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो आपको गर्वान्वित करती है, जहां पर सर्वधर्म संप्रदाय की बात की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जैसे श्लोकों से पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया मिलकर भारत का समर्थन करती है और पूरी दुनिया मिलकर भारत की टांग खींचने पर लगी रहती है, क्योंकि इनको पता है कि आदि अनादिकाल से भारत ऋषियों मुनियों की धरती रही है। ज्ञान और बल का यहाँ पे, साहस का यहाँ पर परिचय लोगों को मिलता रहा है। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में एक और जानकारी जो मैंने कल ही साझा की थी, जिसमें 7,000 से 8,000 वर्ष पुरानी सभ्यता हड़प्पा के होने का प्रमाण मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत आज से नहीं, अनादिकाल से ही ऋषियों मुनियों
और विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिचय देता रहा है। भारत ऐसे ही नहीं भारत बना है, भारत अनेकता में एकता को सजोए हुए है और भारत कभी भी झुकने वाला नहीं है। भारत महान देश है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। सभी लोगों को यहाँ पर अधिकार प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि हमने एक वीडियो अभी कल ही परसों किया था जिसमें हमने सरना धर्म के बारे में बात की थी, जबकि भारत में सरना धर्म को हिंदू धर्म से रिलेटेड माना जाता है, लेकिन उनको भी इतनी आज़ादी है कि वो इस धर्म से अलग होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन आपने पूरे वर्ष देखा होगा कि किस प्रकार से सालों साल सड़कों पर जमे रहे, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी देश की जनता ने उनको हटने पर मजबूर नहीं किया। भले ही सरकार ने अपने फैसलों को पीछे कर लिया, जिस कानून को काला कानून का दर्जा किसानों के द्वारा दिया गया, भले ही वो राजनीति से प्रेरित रहा हो, उस किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि किस प्रकार के लोगों का वहाँ पे बैठक होती थी और किस प्रकार से विपक्षी दलों द्वारा उसको समर्थन दिया जाता था। यानी कि पूरे देश के किसानों से जब मीडिया वार्ता करती थी तो उसमें कुछ और ही निकल के आता था। लेकिन कुछ लोग अगर नाराज हैं तो देश उसको दबा नहीं सकता है, क्योंकि भारत में बोलने की आज़ादी है, आंदोलन करने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। और उसी आज़ादी के चलते किसान कानून बिल जो था वो वापस हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही एनआरसी जैसे, अगर क्या कहते हैं उसको, नागरिकता को लेकर जो बातें की गई थी, उन बातों को लेकर किस प्रकार से लोगों का एक उग्र प्रदर्शन, सड़कें जाम करना, लोगों के साथ मारपीट करना और भी बहुत चीजें हैं। आपने देखा होगा। एक और मामला मैं आपको अवगत कराता हूं, नुपुर शर्मा का मामला है। नुपुर शर्मा ने एक पब्लिक डिबेट में, यानी कि अगर हम मीडिया न्यूज डिबेट में, उन्होंने चर्चा के दौरान एक धर्म विशेष के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए थे। लेकिन क्यों बोले थे ये जानने का कोई कारण नहीं समझा, क्योंकि उनके सामने जो बैठे हुए थे उस धर्म विशेष के जो एक तरह से पैरोकार थे, उनके द्वारा नुपुर शर्मा के धर्म विशेष पर, देवी देवताओं पर अनाप शनाप टिप्पणियां की जा रही थी। तब किसी ने पत्थर नहीं चलाए, लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा ने कुछ उनके धर्म के बारे में बोला तो पूरी दुनिया एकजुट होकर उस धर्म विशेष के लोगों द्वारा देश के लोगों को पत्थरों से मारा जाने लगा। ये होती है आज़ादी, कि आप जिस देश में अल्पसंख्यक है उसी देश में आप पत्थर मार रहे हैं। कौन सा संस्कार है ये आपको खुद से समझना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए उसने कुछ बोला था तो उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का, जब आपके लिए कोई चीज हो जाती है, आपके धर्म के लिए कुछ हो जाती है, तो आप अपने हाथ में अपने धार्मिक कट्टरता को लेके आ जाते हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं। और दूसरे धर्म के बारे में जब आप अनाप शनाप बोलते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, तब आप कहाँ रहते हैं? तब आपको संवैधानिक प्रक्रियाएं नजर आती है। अगर वही दूसरा करे, मान लीजिए बहुसंख्यक समुदाय अगर आपके साथ ऐसा करे, तो आपको तो कितना कुछ झेलना पड़ेगा, कितने दर्द सहने पड़ेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ भारत की उदारता है कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको करने का अधिकार है, और इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाती है राजनीतिक पार्टियां। और जिस प्रकार से आप लोग ये समस्याएं समाज में पैदा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में भारत को आगे जाने से रोक सकता है। और इसलिए नए साल में आपको ये प्रण लेना चाहिए कि कुछ नया करिए और किसी भी मुद्दे को एक तरह से सुलझाने की कोशिश करिए, उसको उलझाने की कोशिश ना करिए। और भारत को आगे बढ़ने में, भारत में अगले वर्ष चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव, आप लोग अपील करते हैं कि वोट देने जरूर जाइएगा। अगर आप वोट देने के हकदार हैं तो वोट देने जाएंगे, तो जिससे देश को एक नया, या जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है जिसको भी आप समर्थन करते हैं उनको जाकर आप वोट दे सकते हैं, और जिससे आपको अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और जिससे आप अपनी बातें मनवा सकते हैं। इस देश में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास है, उसके हाथों में वोट की ताकत है। तो वोट देने आप जरूर जाइएगा। ये आप प्रण कर लीजिए कि आपको 2024 में वोट देना है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, किसी भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, आप जाइए और वोट जरूर दीजिएगा, मेरा यही आपसे कहना है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे न्यूज के साथ। तो आपको हमने अभी बताया इरिट्रिया को अफ्रीका के सबसे दमनकारी देशों के रूप में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है हमने आपको बताया कि न इंटरनेट है, न सोशल मीडिया है, और ये किस प्रकार से यहाँ पे टीवी चैनल्स नहीं है, एटीएम नहीं है, पैसे निकालने की भी पाबंदी है। यहाँ तो भारत में लोग लाखों लाख रुपए गूगल पे कर देते हैं। तो ये है भारत की आज़ादी, भारत की खूबसूरती। और देश का 26 जनवरी को आप देख रहे हैं कि फिर से संविधान की स्थापना जो है उसकी फिर से एक तरह से मनाई जाएगी। तो उस दिन भी आपको फिर से याद करना चाहिए कि गणतंत्र दिवस जो होता है हमारा,
किस प्रकार से लागू होता है और उसका पालन भी हमें करना चाहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे ये अपने खुद के विचार थे जो मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा कर दिए। अपने विचारों को भी धीरे धीरे सामने लाना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार से आपका व्यक्तित्व है। जो है वो दिखिए, जो अंदर है वही बाहर दिखिए, और यही सही रहता है।